तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज की, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट फैसिलिटीज की हालत को देखकर इंसान को हंसी आती है या रोना। मरना है क्या? और गवर्नमेंट फैसिलिटीज का एक्सपीरियंस बिना चीनी की चाय को पीने जैसा होता है। ऐसा लगता है कि ना पीते तो ज्यादा अच्छा होता। और सरकार हमसे टैक्स तो यूरोप की तरह लेती है, लेकिन बदले में देती क्या है? तो चलो गाइस, इस बात का पता लगाने के लिए हम कूदेंगे त्रिवेणी नदी में, जहाँ की गहराइयों में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है जितनी की फैमिली फंक्शन में तुम्हारी। नहीं भी होगे तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सरकारी स्कूलों में पहली बेंच से लेकर के आखिरी बेंच तक किसी में भी कोई डिफेक्ट ही नहीं होती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में बेंच ही नहीं होती हैं। और पंखों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी पल एक फूंक मारने से नीचे गिर जाएंगे। अब पूरे क्लास रूम में केवल एक ही डस्टबिन होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल वालों के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो खुद से एक डस्टबिन खरीद करके क्लास में दे दें। और सरकारी स्कूल के ब्लैक बोर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने दीवार को काले रंग से पोत दिया हो, और जिस पर हमारे प्यारे गुरुजी डेट और सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं लिखते। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और सरकारी स्कूल का खाना, उस खाने से इतनी स्मेल आती थी कि कोई भी इंसान आराम से ये बात बता सकता है कि ये खाना कौन से स्कूल का है। और अगर तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हें ये खाना बिना चखे ही परोस दिया जाएगा, क्योंकि एक बार इस खाने को चखने की हिम्मत एक टीचर ने की थी और उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ गया दूसरे ग्रह पर, क्योंकि इस खाने को चखने के बाद वो इस ग्रह पर एक पल भी नहीं रह सकता। और गेम्स खिलाने के नाम पर 50 बच्चों को एक नंबर की बॉल दे दी जाती है, और 30 मिनट तक एक बॉल के पीछे बच्चे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और 20 मिनट बाद ही खबर आती है कि 30 बच्चों की घुसाघुसी में मौत हो गई, जिनका शोक मनाने के लिए बाकी 20 बच्चों से मैदान की घास कटवाई जाती है, क्योंकि सरकारी स्कूल वालों के पास में माली बुलाने के पैसे नहीं होते। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अगर लाइन में खड़े होना कोई खेल हो जिसे ओलंपिक गेम्स में रखा जाए, तो हॉस्पिटल की लाइन में लगने वाला हर एक व्यक्ति भारत के लिए हर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आएगा। दवा के लिए लाइन, डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी लाइन, जहाँ पेशेंट को इतना पेशेंस रखना होता है जितना उसने पूरी जिंदगी में रखा होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाने की जगह पर बीमारी लेकर चले आते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है जितना कि लोग रखते हैं पब्लिक टॉयलेट का। तुम इंतजार करते हो कि कब कोई सरकारी कर्मचारी आकर इस एक हफ्ते पुरानी बलम पिचकारी को साफ करेगा, और इतना इंतजार करने के बाद वो एक 1883 की बनी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करके दीवारों को सराहने का काम करता है। फ्लोर से लेकर के दीवालों पर लगी विमल की पिचकारी ये बात साफ बयां करती है कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में हो, जहां इलाज तो मुफ्त होता है लेकिन तुम्हारे रिस्क पर। गवर्नमेंट बैंक में काउंटर पे लगी लाइन को देखकर कोमा का व्यक्ति भी कोमा से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे उस लाइन में नहीं लगना है। और उन लाइन में खड़े हुए लोगों को देखकर यही लगता है कि ये लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ जमा करने आए हैं, लेकिन वो अपना 3 महीने पुराना दादी से लिया हुआ चेक डिपॉजिट करने आए होते हैं। और सरकारी बैंक का एक अजीब नियम मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जैसे ही मेरी बारी आती है उसी वक्त लंच ब्रेक शुरू हो जाता है और मुझसे कहा जाता है 1 घंटे बाद आओ। और ऑनलाइन बैंकिंग का नाम सुनते ही मेरे इंटरनेट की स्पीड हल्की हो जाती है, क्योंकि इनकी वेबसाइट को खोलना ठीक वैसे ही है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर 90 के दशक की कोई वेबसाइट खोलना। साला पेज लोड होते होते तुम ये तक भूल जाओगे तुम ये वेबसाइट खोल क्यों रहे हो। और यहाँ पासबुक किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं होती है। सरकारी बैंक में एक भी काम बिना पासबुक के तो हो ही नहीं सकता, और पासबुक अगर एक बार खो गई तो दूसरी पासबुक बनना उतना ही मुश्किल है जितना तीर्थ को नॉर्मल इंसान बोलना। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है।
भारत में सरकारी सुविधाएं बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे ही घर में छोटा बेटा, कहने के लिए तो है लेकिन किसी काम का नहीं होता। और सरकारी सुविधाओं का अनुभव इतना अजीब होता है जितना कि तुम्हारी कॉपी का आखिरी पन्ना, चाहे वो अस्पताल हो जहाँ पर इलाज से ज्यादा सफाई की जरूरत होती है, या फिर वो स्कूल हो जहाँ पर पढ़ाई के अलावा सारे आलतू फालतू काम तुमसे करवाए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो जहाँ की लाइन शुरू तो तुमसे होती है लेकिन खत्म बैंक के लंच ब्रेक से। तो चलो यार, मुझे भी HIV का इलाज कराने सरकारी स्कूल में जाना है। बाय।